ये जीतेंगे वर्ल्ड कप, ये जीतेंगे वर्ल्ड कप भाई। अरे जिम्बाब्वे से पिलने वाली कौम, गधे बेच के गुजारा करने वाली कौम जिम्बाब्वे से पेली गई 1 रन से। भाई साहब 5 ओवरों में 37 रन चाहिए थे, इनसे पनौतियों से वो नहीं मिले। ओ भाई जिंदगी तबाह हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई भाई पाकिस्तान की। ये चले थे भाई ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीतने। अरे जिम्बाब्वे कम ऑन भाई साहब, आज हुआ है वर्ल्ड कप स्टार्ट, आज हुआ है वर्ल्ड कप स्टार्ट। वाओ वाओ वाओ, हमारे पास बहुत गधे हैं, हमारे पास बहुत गधे हैं। मैंने कहा था तुम्हारे देश में गधे नहीं, तुम्हारी प्लेइंग 11 में भी 5-7 घूम रहे हैं। अरे यार कैसे हार सकते हो यार, तुम 31 पे 4 आउट करने के बाद इंडिया से कैसे हार सकते हो, और तुम उसके बाद जिम्बाब्वे से कैसे पहले गए भाई बताओ। बाबर आजम यूं करके बैठा, बाबर आजम यूं करके बैठा भाई साहब। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, झंडे गाड़ दो भाई साहब। जिम्बाब्वे ने ठोक के रख दिया 100 बाजी, मजा आ गया। ये बात पाकिस्तानियों, तुम्हें क्रश कर दिया भाई, तुम्हें क्रश कर दिया, क्रश हो गए हो भाई तुम। थैंक यू सो मच भाई जिसने मैसेज किया था। मैं एक बारी वीडियो ओपन कर लेता हूं भाई। यार ये क्या था, ओ भाई ये वर्ल्ड कप जीतने चले थे यार, ये अपनी गलती क्यों नहीं मानते भाई, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है यार। गलती माननी चाहिए। पाकिस्तान मतलब बैट कब चलाएगा, मुझे ये नहीं समझ में आता। इनके सबके भाई अपने अपने मतलब जुड़े होते हैं। ऊपर से बाबर ने अपने रन बनाने होते हैं, रिजवान ने अपने, इनके 11 के 11 बंदों ने अपने रन बनाने होते हैं भाई। ठोक के रख दिया भाई, गाड़ के रख दिया भाई, मैयत निकाल दी पाकिस्तानियों की, मैयत निकाल दी पाकिस्तान। अबे क्या था ये। अबे जिम्बाब्वे ऑलरेडी 30 रन शॉर्ट था। तुम्हें शर्म आ रही है पाकिस्तानियों थोड़ी सी? मुझे बहुत आ रही है कि ऐसे कोई नेशन हार सकता है भाई। लेकिन मैं फिर भूल गया था, नेशन तो तुम हो ही नहीं। अबे तुम तो ट्रॉमा सेंटर हो भाई। जिस भाई ने सुपर चैट भेजी थी, मैं नाम और वो मैसेज बाद में पढ़ूंगा, मैं मैसेज निकाल लूंगा, वो ऊपर निकल गया। ओ भाई साहब अंधे कर दिए भाई पाकिस्तान के। ये कह रहे थे हम उभर गए हैं, इन्होंने कहा था कि हम इंडिया वाली हार से उभर गए हैं। साफ इनके चेहरों पे भाई वो हार दिख रही है यार। हम भी अपना दूसरा मैच हारे थे 2021 में, हम लोग भी हारे थे भाई, लेकिन हम हारे थे न्यूजीलैंड से, ये जिम्बाब्वे से हार गए। मैं भाई आखिरी मैच कब डिसाइड हुआ था, 21 तारीख को डिसाइड हुआ था ना कि कौन किसके ग्रुप में जाएगा। 21 तारीख को शाम वाला लाइव उठा के देखें जिसमें जिम्बाब्वे जीता था। मैं उसी दिन कहने लगा था ये मैच सांसें रोक देगा, दहला देगा, जिंदगी झंड कर देगा ये वाला मैच। मैंने उसी दिन कहा था, मैंने कहा था भाई ये मैच सबसे बड़ा मैच होने वाला है। मजाक में नहीं बोला था, मैंने सच में बोला था। मैंने इस बबरे को देखा है जिम्बाब्वे के साथ रन बना बना के नंबर 1 बन गया ये आदमी। शर्म नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। अबे 42 बॉलों में 50 चाहिए थे भाई इनको, 42 डिलीवरीज में 51 चाहिए था, 7 विकेटें हाथ में थी। वहां से ये लोग 1 रन से मैच हार गए, 1 रन से। शान मसूद को अपने रन बनाने हैं। भाई भसड़ वाले बैट कब चलाएगा, बैट चलाएगा नहीं तो मैच हार जाएगा भाई। मैं एक बार इनके स्कोर कार्ड को देखता हूं भाई, जिम्बाब्वे 1 रन से जीता है भाई। मजा आ गया, क्रांति आ गई भाई, क्रांति आ गई आज। मोहम्मद रिजवान 16 बॉलें, जबरदस्त आग के गोले फेंकते हुए 14 रन का योगदान, 1 छक्का 1 चौका। छक्का भी गलती से लगा था, वो सिर्फ और सिर्फ स्वीप करने गया था, टॉप एज लगा, छक्का चला गया था भाई। उसके बाद बाबर आजम 9 बॉले 4 रन, 1 बॉल पे चौका लग गया था गलती से, वो हाफ पिच आ गई थी। उसके बाद शान मसूद 38 पे 42। अबे भाई तेरे 44 तेरे ठीक हैं, तो तूने 44 बनाए, बट यार तुम 130 का चेज भी 18वें 19वें ओवर में लेके कैसे जा सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता।
जब आप इतने छोटे टोटल को आगे लेके जाते हो भाई, आपके निपटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। भाई इस टाइम पे 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। धुएं निकाल दो, पाकिस्तान के धुएं तो निकाल दिए, जनाजा निकाल दिया पाकिस्तानियों का आज, और आशिकों का जनाजा है, गधों का जनाजा है। सॉरी, वो फिल्म में डायलॉग था ना धूम में कि आशिकों का जनाजा है, निकलेगा तो जरा धूम से। आज गधों का जनाजा है भाई, निकलेगा तो धूम से निकलेगा। शान मसूद अपने ही रन करता रह गया ये आदमी, और जब आउट हुआ तो ऐसे मौके पे आदमी आउट हुआ जहां पे आउट होना बनता भी नहीं था, सिंगल डबल करके भी मैच जिता सकता था। उसके बाद आता है जी शादाब, इफ्तिकार अहमद आता है बड़ाऊ, जिसको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा था। उसकी बातों से लग रहा था ये पूरी रात बैठ के रोए हैं पाकिस्तान वाले हारने के बाद। उसकी आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाओ, आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाओ भाई उसकी। वो आदमी ऐसा लग रहा था पूरी रात बैठ के ये सामूहिक इन्होंने रोना रोया है भाई। ग्रुप में बातचीत करते हैं ना, इन्होंने ग्रुप में रोना रोया है भाई पाकिस्तानियों ने कि हाय कैसे हार गए, अब्बा जी कैसे हरा के चले गए हमें। अब्बा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई पाकिस्तान को 42 पे 51 चाहिए था। ये बेसिकली कोशिश कर रहे थे विराट कोहली वाली सिचुएशन लाने की। इन्होंने क्या किया, डॉट खेलते गए, एक खेलते गए, दो खेलते गए। इन्होंने बेसिकली क्या किया, वो सिचुएशन लाना चाह रहे थे ये कि नहीं 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 नहीं, पहले एक काम करते हैं, 8 बॉलों पे 28 ले आते हैं, उसके बाद 2 छक्के मारेंगे, है ना, ताकि विराट कोहली को ये पता लग जाए ये भी मारते हैं। अबे भसड़ वालों, ये मैच मैं मिड इनिंग में मैं शो देख रहा था इनका, स्टार स्पोर्ट्स वालों का। वो ग्रैम स्वैम को पूछा गया भाई ये मैच कितने ओवरों में खत्म हो जाएगा, कहता 10 ओवरों में चेज कर लेगा। मैं हैरान हो गया, मेरे से ज्यादा मेहनती लंगर हैरान थी कि 10 ओवरों में, वो भी पाकिस्तान, अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा था ये गिरेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे भाई, ये खून की नदियां बहा देंगे, इनके मुंह में से मिट्टी निकल रही होगी। देख लो वो सारे काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, देख लो आप। कोई टीम यार यहां से कैसे हार सकती है। बबरे ओ बबरे ओ बबरे, तूने सत्यानाश कर दिया ठीक ठाक टीम का भाई। ये टीम इतनी बुरी नहीं थी पाकिस्तानियों जितनी तुम्हारे लंका लगा दी है इस आदमी ने। इस वीडियो पे मेरे को भाई 12,000 लाइक चाहिए हैं, 12,000, उससे नीचे मेरे को मानना ही नहीं है। मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी डिफीट दी है भाई पाकिस्तान को, वाली डिफीट दे दी है भाई। बाबर आजम यही कर रहा, ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओ भाई साहब, उसके बाद आता है इफ्तिकार अहमद, 10 बॉलों में 5 रन, बहुत शानदार, गजब का खिलाड़ी है भाई। शादाब खान एक छक्का मारता है, 14 बॉलों में 17। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। चल तो जिम्बाब्वे का भी ठीक रहा था जब वो बैटिंग कर रहे थे 93 तक, उनके भी 3 ही आउट थे, 105-6 तक 7 आउट हो गए उनके, वो बेसिकली वहां मरे। लेकिन भाई उन्होंने एक बात बोली अपने आप को, कहते कोई चक्कर नहीं है जट्टा, तू खिंची चल। उन्होंने यही बोला होगा भाई, अगर कोई एक आदमी पंजाबी टाइप होगा तो उसमें से उन्होंने यही बोला होगा, जट्टा तू टेंशन ना ले, तू खिंची चल, 130 बहुत है, ये 2 कौड़ी की टीम है। मैंने एबी क्रिक इन्फो पे सुन रखा है, जिम्बाब्वे के कप्तान ने ये बात मान ली कि मैंने एबी क्रिक इन्फो पे 2 कौड़ी करता रहता है वो आदमी। क्यों करता है 2 कौड़ी? 2 कौड़ी की टीम कौन सी होती है? आज पता लग गया सबको या नहीं लग गया बताओ? मुझे कहते थे ना भैया इज्जत दिया करो, भैया ये दिया करो, अरे ये देख लो इज्जत। भाई मैं बता रहा हूं, मुझे अच्छे आदमी की पहचान है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं क्लेम नहीं करता। 2 कौड़ी की टीम की मुझे दूर से पता लग जाती है, 2 कौड़ी के आदमी का जो बेईमान होता है उसका दूर से पता लग जाता है। इनके भाई इतने मतलब भरे पड़े हैं, अपने अपने मतलबी खिलाड़ी हैं ये। शदाब और शान मसूद जब खेल रहे थे सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 88 रन पे चौथा आउट होता है, उस टाइम पे ओवर चल रहा था 14वां। मैंने आप लोगों को बताया आखिरी की 42 बॉलों में 51 चाहिए था। 7 विकेटें पाकिस्तान के हाथ में थी, लेकिन क्या नहीं था हाथ में? शर्म नहीं थी, दिमाग नहीं था। ये गधे बेच के अपना देश चलाते हैं भाई। आप सोच सकते हो इनके अंदर कितना दिमाग होगा। अरे मैगी बेच सकते हो, गेहूं उगा सकते हो, काट सकते हो, बेच सकते हो, साला कपड़ा बना सकते हो, वो ना 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 ना, इनको गधे बेचने भाई साहब, इनको बेचने ही गधे हैं। गधे बेचने के अलावा कुछ नहीं आता इनको। और ऊपर से पूछो अगर इनसे तो भाई गधे क्यों बेचते हो, फिर कहते हैं हमारे पास बहुत गधे हैं।
मैंने कहा था, मैंने कहा तुम्हारी प्लेइंग 11 में भी दिख रहे हैं मुझे तो 2-3। तो भाई ये ऐसे पहले गए हैं। उसके बाद मिस्टर हैदर अली आते हैं, ये तो ऐसा बेशरम आदमी है आसिफ अली की तरह, ठीक है। मुझे तो ये अल्लाह दिन का चिराग लगता है भाई। इसकी शक्ल देख लेना, बीच से इसकी मूछें उड़ी हुई है, मूछें भी इसने ढंग से नहीं रखी हुई है। भगवान ने शक्ल अच्छी दे रखी है लेकिन इसने खराब खुद कर रखी है। उसके बाद ये आदमी आता है, पहली बॉल पर निपट जाता है। सिकंदर रजा हैट्रिक चांस पे, भाई सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, खिंच के रख दो, नप दो गिल्ली भाई साहब, ऐसे ही गला दबा दो सब्सक्राइब बटन का, जैसे पाकिस्तान का जिम्बाब्वे ने दबा दिया। भाई जिम्बाब्वे ने जनाजा उठा दिया आज उस रमीज राजा का, जो बड़े बड़े बयान देता था। वो कहता था ना कि इंडिया हमें इज्जत देने लगा। रे इंडिया ने तेरी मैयत उठा दी थी कल 23 तारीख को, तेरे को तब भी यकीन नहीं हुआ। तू कहता चीटिंग हुई है, तू कहता क्रूल है, ये क्या था? यहां पे भी चीटिंग हुई है ना, यहां पे भी चीटिंग हुई है। जिम्बाब्वे ने यहां पे भी चीटिंग की है तुम्हारे साथ। तो बेशर्मो शर्म कर लो, शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। हैदर अली पहली बॉल पे निपटता है, लेकिन उसके बाद आता है मोहम्मद नवाज। मुझे अभी भी यकीन था मोहम्मद नवाज इनका मैच विनर है भाई, लेकिन आप मानो या ना मानो, आप जानो या ना जानो, आप इस बात को आप लोगों ने रियलाइज किया होगा 100%। मोहम्मद नवाज के दिमाग में 23 तारीख की रात अभी तक चल रही है भाई, अभी तक उस आदमी के दिमाग में वो रात चल रही है 23 अक्टूबर वाली। विराट कोहली उसके सामने घूम रहा है भूत बन के, पूरी पाकिस्तान टीम को भूत बना के पेला था। और ये जितनी टीमें हैं जिम्बाब्वे, ये सारी ये जितनी छोटी टीमें हैं भाई, ये छोटी टीमें पाकिस्तान के सामने बिल्कुल छोटी नहीं है, ये टक्कर की और बराबर की टीमें हैं। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने एक बात देख ली है कि इंडिया अगर इतने बुरे सिचुएशन से अगर जीत सकता है। आज विन प्रेडिक्शन क्या चल रहा था, मैं इतना हैरान हो गया। 2 मैचेस में बैक टू बैक, एक मैच में विन प्रेडिक्शन कहता है 85% पाकिस्तान मैच जीत चुका है। क्या हुआ उस मैच का? इंडिया जीतता है उस मैच को। उसके बाद विन प्रेडिक्शन कहता है आज 71% पाकिस्तान मैच जीतेगा। आज फिर से पाकिस्तान मैच हार गया। 2 मैचेस में बैक टू बैक, 2 मैचेस में बैक टू बैक। भाई इस टाइम पे मैं देख रहा हूं कम से कम भी 4000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। भाई साहब धज्जियां उड़ा दो सब्सक्राइब बटन की, पाकिस्तान की मैयत उठ गई है, इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। मैं पिछले 1 साल से चुप बैठा हूं, जब से हम इनसे हारे हैं 24 अक्टूबर 2021 से। इन्होंने अपनी औकात पार कर दी थी पिछले साल हार जीतने के बाद इंडिया से। मैं उस दिन से वेट कर रहा था, मैंने कहा बेटा ऐसा है, हमारा तो एक दिन आ गया था बुरा पिछले 20-30 साल में, लेकिन मैंने इनको बोला था तुम ये जीत हजम कर लेना 24 अक्टूबर 2021 वाली रात की, तुम ये जीत हजम कर लेना। लेकिन इन्होंने जीत हजम नहीं करी, इन्होंने हदें पार करी, और हदें पार करने के भाई आज ये हाल हो गया है इनका। आज इनकी ये नौबत आ गई है कि जिम्बाब्वे ने इनको ऑस्ट्रेलिया की धरती के अंदर इन्होंने रगड़ के रख दिया भाई, ये हालत हो गई है इनकी। मैंने इनको बोला था हजम कर लेना, क्योंकि अगर तुमने ये जीत हजम नहीं करी 2021 वाली, तुम्हें अगले 20-30 साल 25 साल फिर से तुम्हें वेट करना पड़ेगा, ये रात दोबारा आएगी नहीं। आप देख लो बैक टू बैक 2 दिन में 2 मैचेस, मतलब बैक टू बैक 23 तारीख को एक मैच था इंडिया पाकिस्तान का, 80-90% वो विन प्रिडिक्टर कह रहा था कि 85% पाकिस्तान जीता है। भाई 95% वो मैच इनके हाथ में था, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा घमंड करा 2021 में। अब इनका चकनाचूर होगा, पाकिस्तान खत्म। 23 तारीख को वर्ल्ड कप शुरू होता है, 27 तारीख को पैकअप हो गया इनका। किसने पैकअप किया? जिम्बाब्वे ने पैकअप किया भाई। इनका चेयरमैन मिस्टर रमीज राजा क्या बोलता है, जब यूट्यूब चैनल पे बैठता था तो कहता था बाबर आजम 2 कौड़ी का इंटेंट रखता है, बाबर आजम हरामी प्लेयर अपने रन बनाता है। अब क्या बोलता है? ये तो ऐसे ही खेलते हैं, ये तो ऐसे ही खेलते हैं, इनका तो तरीका ही ये है। क्यों? अब तुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल गई इसलिए ये तरीका हो गया इनका। तो भाई मैं हैरान होता हूं ऐसे आदमी पे। मैं तो उसको लंबे बालों वाली डायन ऐसे थोड़ी ना कहता हूं भाई, रीजन है उसको। लंबे बालों वाली डायन बोलने का रीजन है रमीज राजा को। वो एक ही अचीवमेंट गा रहा है भाई साहब कि पाकिस्तान ना आखिरी बॉल पे फिनिश करता है। अब अबे 131 वाले मैच को भी मैं तो कह रहा था अगर आखिरी बॉल पे जीत भी जाएंगे तो भी तुम्हें भाई अपने ऊपर काम करने की जरूरत है।
लेकिन यहां पे जिम्बाब्वे तुमको हरा के चला गया।